गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी आज की सेकंड क्लास है और आई होप कि ये लास्ट क्लास हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म इज 350 इन एन ए पी। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9 देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन इट। पहले आपको ये बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर इन इट, एंड सेकेंडली फाइंड द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ठीक है, आपको दो चीज़ें बतानी है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन इट एंड द सम ऑफ द प्रोग्रेशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। गिवन डेटा है, आपको सबसे पहले बोल रहा है फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद कितना दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म इज 17 यानी कि A1 या ऐसे बोलो A। ठीक है, और वैसे ही आपको लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है यानी कि AN, अदरवाइज L भी बोलते हैं। तो AN बराबर L बराबर कितना दिया है 350। ऑलराइट, तो अब आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताने हैं, यानी कि n बताना है पहली बात तो। और दूसरा क्या, सम ऑफ सीरीज, पूरे प्रोग्रेशन का आपको क्या बताना है, SN बताना है, यानी कि सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहले n निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस दिया, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D इक्वल्स टू कितना 9। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको दिया होगा नाउ, आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म इक्वल टू AN इक्वल्स टू 350। अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का, A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। यही होता है ना लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी और बराबर 350। तो A का वैल्यू क्या दिया है अपने को 17 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता -1 और D कितना दिया हुआ है 9 बराबर 350। सॉल्व कर लो, n-1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17। इसको घटाने पे 3 3 एंड 3। ठीक है, n-1 बराबर 333 अपॉन 9। ऑलराइट, ये 9 का पक्षांतर हो गया, यानी कि आपने क्या किया, ट्रांसफर किया हुआ है। तो इसको काटो, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 63। ठीक है, 9 7 ज़ा 63। तो n-1 इक्वल्स टू 37 आ गया और n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 38। ऑलराइट, n इक्वल्स टू 38। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने आ गए 38। ठीक, और इसके साथ एक और चीज़ पूछा हुआ है आपको, क्या पूछा था साथ में कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स पूछा है। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको पता है फॉर्मूला SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ऑलराइट, तो n यहाँ पे कितना है आपका, n अभी अभी पता चला आपको 38 है, तो 38 अपॉन 2 इंटू, अच्छा एक चीज़ और है, ध्यान दो, आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है तो एक और फॉर्मूला आप जानते हो n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला बताया था क्या मैंने डेरिवेशन में। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना है आपका यहाँ पे 38 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 17 और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 350। ठीक, सॉल्व कर लो, 38 अपॉन 2 कितना होता है 17, सॉरी 19 और यहाँ पे आ जाएगा 377 67, ये आ गया आपका 367। तो 19 इंटू 367, इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा आपका 6973। सॉल्व कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² प्लस 4n है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बोल रहा है समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या n² प्लस 4n है, आपको श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है, 15th टर्म आपको ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपको दिया गया n पदों का योग क्या है, SN बराबर n² प्लस 4n। ठीक है,
और वैसे ही आपको ज्ञात क्या करना है, 15वां पद यानी कि A15 15th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान देंगे यहाँ पे आपको n पदों का योग दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है बराबर n² + 4n। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है Sn के लिए वो जो आपका AP सीरीज वाला फॉर्मूला है अपना n/2 2a + n - 1 × d, उस फॉर्मूले का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी फॉर्मूले के हेल्प से, क्योंकि यही अपने को दिया हुआ है ना, Sn का फॉर्मूला फाइनली हमारे पास हाथ में है, तो इसी को हमको यूज़ करना है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको Sn बराबर n² + 4n दिया है, 15th टाइम फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको पता है an यानी कोई भी पद nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। यानी कि आपको क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए होगा a पहला पद, n चाहिए होगा, n तो है अपने पास, 15th पूछ रहा है ना, तो यहाँ n है, और d चाहिए होगा। तो d क्या है पता नहीं है ना, और a क्या है पता नहीं। तो चलो ये सब फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n² + 4n, अगर मैं आपको बोलूँ श्रेणी का सिर्फ एक टर्म, मान लो 1 2 3 4, इसके अलावा कई सारे टर्म्स हैं, तो मैं अगर बोलूँ कि सिर्फ एक टर्म का सम निकालना है, सम ऑफ वन टर्म ओनली, फर्स्ट टर्म का ही सम, तो मुझे बताइए अगर यहाँ पे 2 है तो क्या 2 का सम करोगे आप श्रेणी में अकेला पद का, तो क्या आएगा सम, यही आएगा एज इट इज़, यही डिजिट आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म n की जगह पे 1 रखोगे तो 1² + 4 × 1, ठीक है। तो 1 + 4 यानी कि 5, ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म बोलूँ, पहले 2 पदों का योग बोलूँ, तो क्या आ जाएगा, तो पहले 2 पदों का योग मतलब n की जगह पे क्या आ गया 2, तो n की जगह पे 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 4 × 2, तो 2 दूनी 4 + 4 दूनी 8, कितना आ गया 12। ध्यान देंगे ये a1 है, s1 बराबर क्या होगा, s1 बराबर क्या होगा a1 होगा, यानी कि a होगा, और ये कितना आया 5 आ गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि पहला पद का समीशन या फिर पहला पद एक ही मतलब तो होगा ना, क्योंकि उसके साथ कोई और पद है ही नहीं। और वैसे ही दूसरा पद अगर आपको मिला है तो मैं बोलूँ ये a1 + a2 होगा, क्या a1 + a2 होगा, s2 बराबर, ठीक है, s2 बराबर a1 + a2, मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद। तो पहला पद आपका वैल्यू क्या है 5 है, दूसरा पद नहीं पता, और s2 का वैल्यू क्या आया अभी अभी आपका 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा, 12 में से 5 गया कितना बच गया 7, तो आपका a1 आ गया 5, a2 आ गया 7। तो आप कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर जानते हो क्या, सार्वअंतर क्या निकलता है a2 - a1, तो a2 कितना है आपका 7 है, a1 कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 2, तो आपका सार्वअंतर d बराबर कितना आ गया 2। तब आपके पास क्या क्या है, एक पहला d है, ठीक है, a1 है, d चाहिए था, a1 चाहिए था, इतना ही चाहिए था आपको फाइंड आउट करने के लिए। आपको अगर यहाँ पे 15वां पद चाहिए तो इतना में ही अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, आप सम ऑफ n टर्म से पहले टर्म का समीशन निकाल लीजिए, पहला टर्म का समीशन या कि पहला टर्म एक ही मतलब होता है, तो s1 बराबर आ जाएगा आपका 5। वैसे ही आप पहले 2 टर्म्स का समीशन निकाल लीजिए, तो इससे क्या आ जाएगा 12 आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा a1 तो आ गया डायरेक्टली, a1 + a2 मिल गया आपको, तो उससे क्या मिल जाएगा a2, ठीक है। तो a2 एक बार फाइंड आउट कर लिया आपने, a1 फाइंड आउट कर लिया, तो क्या मिल जाएगा a2 - a1 d, ठीक है। तो हमको कुल मिला के चाहिए क्या, a1 चाहिए, d चाहिए और n चाहिए, ताकि हम सवाल को बना सके। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। फॉर्मूला क्या था, an बराबर a + n - 1 × d। तो अब आपको मैं बोलूँ n की जगह a15 चाहिए, 15वां पद चाहिए, तो a का वैल्यू क्या निकाला था अभी थोड़ी देर पहले हम लोग, a का वैल्यू क्या निकला था 5, और वैसे ही n कितना है 15 - 1, और d कितना निकला था 2, ठीक है। तो 5 + 14 × 2, तो 5 + 14 दूनी 28, कितना आ गया 33, ठीक है। तो a15 कितना आ रहा है 33 आ रहा है, 15वां पद क्या आ रहा है आपका 33 आ रहा है। कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है, आपको चाहिए क्या, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। n दिया हुआ था 15, a और d अपने को फाइंड आउट करना था, वो हम लोगों ने कैसे किया, समीशन के फॉर्मूले से ही फाइंड आउट कर लिया। इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं ना, इस टाइप के इसी पैटर्न के, वो सारे ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलेंगे साथ में, ठीक है। क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर कुछ समय के लिए फ्लैश होने वाला है,
तो आप लोग या तो साथ में बुक रखें अपने, या तो क्वेश्चन को साथ ही साथ नोट करते चलें वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं एक बार। यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर S1, S2 एंड S3 respectively. If first term is 1 for every progression and common difference are 1, 2 and 3 respectively, then prove that S1 plus S3 equals to twice S2. आपको प्रूफ क्या करना है, S1 plus S3 equals to twice S2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि यहाँ पे 3 एपी सीरीज है। कितने एपी सीरीज हैं? एपी सीरीज 3 टाइप के। ये एपी सीरीज 1 होगा, एक एपी सीरीज 2 होगा और एक एपी सीरीज 3 होगा, ठीक है, एपी सीरीज 3। और इन तीनों के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। सबसे पहला क्या डिटेल दिया गया है कि तीनों एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद क्या है, 1 है, यानी कि ए जो है हर जगह पे कॉमन है। यहाँ भी 1 ही है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तीनों एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। और दूसरा डिटेल क्या दिया हुआ है, तीनों एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवांतर। सारवांतर क्या दिया हुआ है, पहले एपी सीरीज का सारवांतर है D1 और उसका वैल्यू क्या है 1, और वैसे ही दूसरे एपी सीरीज का सारवांतर क्या है D2 और उसका वैल्यू है 2, और वैसे ही तीसरे एपी सीरीज का सारवांतर क्या है D3 और उसका वैल्यू है 3। ध्यान देंगे क्वेश्चन में एक लाइन में बताया हुआ था कि तीनों का क्या है, सारवांतर क्रमशः 1, 2 और 3 है। तो हम लोग मान रहे हैं एपी सीरीज 1 का D1 होगा और D2 होगा और D3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 डिटेल दिए हुए हैं, ए और डी का, ठीक है। इसके साथ कोई और डिटेल दिया है क्या? नहीं। अब आपको बोल रहा है कि एपी सीरीज 1 के सम ऑफ एन टर्म्स का योग कितना दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सीरीज 1 इक्वल्स टू S1, है ना। वैसे ही एन टर्म्स का योग एपी सीरीज 2 के लिए कितना दिया हुआ है, S2, और एन टर्म्स का योग एपी सीरीज 3 के लिए क्या दिया हुआ है, S3, ठीक है। तो आपको ये जानकारियाँ दी गई हैं। अब आपको प्रूफ क्या करने बोल रहा है, प्रूफ करने बोल रहा है, प्रूफ दैट कि S1 प्लस S3 इक्वल्स टू ट्वाइस S2। आपको प्रूफ क्या करना है, S1 और S3 का समीशन करने पे किसके बराबर आएगा, 2S2 के। तो ध्यान रखेंगे LHS ले लो चाहे RHS ले लो, दोनों में से एक तरफ लेके दूसरे तरफ के बराबर प्रूफ कर दो, ठीक है। इतना ही करना है अपने को। तो इस क्वेश्चन को साथ ही साथ नोट करते चलेंगे, थोड़ा लंबा जा सकता है, ठीक है, तो मुझे मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1, 1, 1 और कॉमन डिफरेंस दिया है डी। तो हम लोग सभी सीरीज का, एपी सीरीज 1 का, एपी सीरीज 2 का समीशन निकाल लेते हैं। तो SN ऑफ एपी सीरीज 1, SN क्या हो जाएगा, S1, और फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो n कितना है पता नहीं, तो n/2 ही रहने दो उसको। 2 इंटू ए दिया हुआ है क्या, 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 प्लस n-1 और साथ में आ जाएगा डी कितना है पहले वाले के लिए 1 है, ठीक है। तो ये फाइनली आप लिख सकते हो n/2 2 प्लस n-1, इतना हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। वैसे ही सम ऑफ एन टर्म फॉर एपी सीरीज 2 यानी कि समांतर श्रेणी दूसरे के लिए n पदों का योग अगर निकालें तो उसे क्या कहेंगे, S2 कहेंगे। S2 के लिए भी फॉर्मूला वही होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ d की जगह क्या आ जाएगा D2, यहाँ d की जगह क्या आएगा D1, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग है कॉमनली। तो S2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो n पदों का योग इसमें भी निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ही निकालना है, तो n/2 और 2 इंटू ए तीनों जगह कॉमन था ना, तो 2 इंटू 1 मतलब कि 2 और n-1 साथ में आ जाएगा D2 का वैल्यू क्या है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका S2, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। और वैसे इक्वेशन नंबर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी सीरीज 3, एपी सीरीज 3 के लिए सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, S3 बराबर n/2 2a यहाँ पे क्या है फिर से 1 है, तो 2 इंटू 1 1 ही होगा, प्लस n-1 और साथ में आ जाएगा D3, ठीक है, D3 आ जाएगा। अब D3 की वैल्यू क्या थी पता है अपने को, यहाँ देख लो 3 दिया हुआ है ना एपी सीरीज 3 के लिए, तो n/2 2 प्लस n-1 और यहाँ D3 की जगह पे आ गया 3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3।
तो यहाँ तक के बाद ये क्वेश्चन, अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लेते हैं, एक तरफ रख लेते हैं। तो मैंने तीनों इक्वेशन को क्या किया है, एक तरफ लिख लिया है। S1 बराबर n/2, 2 प्लस n-1, ओके। S2 बराबर n/2, 2 प्लस n-1 इंटू 2, और वैसे ही S3 बराबर n/2, 2 प्लस n-1 इंटू 3, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को एक तरफ रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है। LHS ले लेते हैं, किसका, प्रूफ दैट का, जो प्रूफ करना है अपने को। LHS क्या है, S1 प्लस S3, ठीक है। आपको LHS लेना है S1 प्लस S3। तो S1 की वैल्यू क्या निकली अभी, ये देखो। S1 क्या आया है आपका, n/2, 2 प्लस n-1, ठीक है। और साथ में S3 की वैल्यू क्या है, n/2, 2 प्लस n-1 इंटू 3, ठीक है। n/2 कॉमन है, निकाल लो बाहर, ठीक है, निकाल लेते हैं। n/2 कॉमन बाहर निकाल लिए, अंदर में क्या बचेगा, 2 प्लस n-1, ब्रैकेट ओपन कर दो, n-1 प्लस 2, और यहाँ पे भी 3n प्लस 3n माइनस 3, कुछ नहीं, कोष्टक ओपन किया है, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, n/2 सॉल्व करो, देखो 2 -1 1 और प्लस 2 3 प्लस 3 और साथ में -3, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ध्यान से देखेंगे, ये सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, -3 और यहाँ पे -4 और +4 0 हो जा रहा है। n और यहाँ पे 3n, कितना आ जाएगा ये, 4n, ठीक है। आगे बढ़ो, n/2 और यहाँ पे सिर्फ क्या है, 4n, तो n/2 इंटू 4n कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ये कितना आ गया, 2n का स्क्वायर। ध्यान दो, LHS बराबर आपका क्या आया, 2n का स्क्वायर, ठीक है। LHS आपका आ गया 2n का स्क्वायर। यहीं पे देख लेते हैं साइड में, RHS अगर ले लूँ तो RHS बराबर क्या है, 2s2, क्या है, 2s2। तो यहाँ देखो 2 इंटू S2 कितना दिया हुआ है, n/2, 2 प्लस n-1 इंटू 2, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, n बाहर में है, 2 प्लस 2 इंटू n मतलब 2n माइनस 2, तो -2 और +2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2n इंटू n कितना आ जाएगा, 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर आया, ये है आपका RHS, मतलब LHS बराबर RHS बराबर 2n का स्क्वायर, दिख रहा है क्या, देख लो, LHS बराबर RHS बराबर 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था कि LHS और RHS आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। तो कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, S1 S2 और S3 की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में रख के देख लो, ठीक है, कि LHS और RHS बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे साथ में, अगर बुक नहीं है आपके पास तो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में बनने वाले टेलीविज़न एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब मान लो प्रत्येक वर्ष 10 10 10 ऐसे बढ़ा रहे हैं ना, इस वर्ष 10 टेलीविज़न एक्स्ट्रा बनाएंगे, अगले वर्ष 10 टेलीविज़न एक्स्ट्रा बनाएंगे, इस टाइप से। तो यही मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में बनने वाला टेलीविज़न एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात करना है आपको प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या, मतलब कि A1, और वैसे ही आपको 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या यानी कि A9, और वैसे ही आपको प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़न की संख्या, मतलब प्रथम 7 वर्षों के टेलीविज़न की संख्या का क्या करना है, सम करना है, यानी कि जोड़ निकालना है। तो S7 निकालना है अपने आप को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके, नहीं हुआ तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है, डिटेल लिख लेते हैं, ठीक, गिवन डेटा दिया गया है। प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष में A3, तीसरे वर्ष में कितना टेलीविज़न बताया टेलीविज़न कंपनी ने, 600 टेलीविज़न, और वैसे ही 7वें वर्ष में कितना बनाया, 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न। देखो यहाँ पे मैं A3 और A7 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये AP सीरीज़ में है, आपको पहले ही बता दिया गया है ना, कि ये समांतर श्रेणी में है ही, क्योंकि वो बताया है कि हर साल उसमें एक कॉमन वृद्धि हो रही है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसको बढ़ा रहे हैं हम लोग।
है ना। तो A3 दिया हुआ है आपको 600 और A7 दिया है आपको 700, और इसके अलावा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए मतलब पहले वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या A1 या A बराबर कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और वैसे ही आपको बताना है कि कौन से वर्ष में, 9वें वर्ष में A9 कितना होगा, 9वें वर्ष में कितना टेलीविज़न बनाया, पहले वर्ष में कितना टेलीविज़न बनाया, और अंततः आपको बताना है लास्ट में कि टोटल 7 वर्ष में S7 7 वर्ष में कितने टेलीविज़न उसने बनाए। ठीक है, तो इतना आपको बताना है। लेकिन ध्यान देंगे, सबसे पहले A1 A9 इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है, अपने को A चाहिए होता है ना, A चाहिए होता है, D चाहिए होता है, तो वो पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो देखते चलो, आपको दिया हुआ है A3 बराबर है 600, पैरेलली सॉल्व कर रहा हूँ, और A7 बराबर है 700। ठीक है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो n की जगह अब क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 600। तो A पता है क्या, नहीं, A प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2D बराबर 600। और वैसे यहाँ देखो, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 700, तो A प्लस 6D आ जाएगा बराबर 700। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दो समीकरण और दो अज्ञात आपको निकालने हैं। ठीक है, A प्लस 2D और A प्लस 6D आपके पास है। तो A है, यहाँ भी A है, तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, सेपरेट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा दो। ठीक है, तो विलोपन विधि ले लेते हैं, A प्लस 6D बराबर 700, और यहाँ पे A प्लस 2D बराबर 600। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करने पे क्या मिलेगा, A और A बराबर है 0 हो जाएगा, 6D माइनस 2D कितना हो जाएगा, प्लस 4D, और बराबर यहाँ पे 700 माइनस 600 कितना हो गया, 100। तो 4D बराबर 100, तो D बराबर कितना आ गया आपका 25। दिख रहा है क्या, D बराबर 25। कोई डाउट, D बराबर आ गया 25। और अगर अपने पास D आ गया है तो चाहे इस इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, A। तो हम लोग मान लो इस इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं D की, तो A प्लस 2D बराबर कितना है 600, तो A प्लस 2 इंटू 25, D की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 600। तो A की वैल्यू कितनी आ जा रही है आपकी, 600 माइनस 25 दूने 50, तो ये आ जाएगा 550। ठीक है, A आ गया 550, D आ गया 25, A है D है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर सकते हैं, जो भी चाहिए अपने को मिल जाएगा, A1 A9 सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास है A यानी कि A1 बराबर कितना 550, और वैसे ही आपके पास है D बराबर 25। तो ध्यान दो, क्या A1 और प्रथम वर्ष में जो उत्पादन हुआ टीवी का वो एक ही होगा, यही है ना। पहले वर्ष में कितना टीवी का उत्पादन हुआ, A बराबर A1 होता है, तो ये आ गया 550। तो प्रथम वर्ष में 550 टेलीविज़न का उत्पादन हुआ। अब आपको दूसरा क्या पूछा था कि 9वें वर्ष में कितने टीवी बनाए गए, तो A9 बराबर क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह क्या आ जाएगा 9, तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज रख दो। A की वैल्यू कितनी है 550 प्लस 9 माइनस 1 मतलब कि 8, और साथ में D कितना है 25। मल्टीप्लाई करो, 550 प्लस 200, ये आ गया 750। ठीक है, ये आ गया आपका 750 टेलीविज़न आपने बनाया कब, 9वें वर्ष में। A9 यानी कि 9वें वर्ष में आपने कितना टेलीविज़न बनाया, 750 टेलीविज़न उस वर्ष बनाया। आगे एक चीज़ और पूछा है आपसे, 7 वर्षों में जितने टेलीविज़न बनाए उन सब का योग, है ना, मतलब पहले वर्ष में कितना, दूसरे वर्ष में कितना, तीसरे वर्ष में कितना, तो उन सभी का एडिशन करना है आपको। तो उसके लिए सबको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली एक फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n टर्म्स के योग का फॉर्मूला होता है। तो रख दो यहाँ पे S7 प्राप्त करना है आपको, क्या प्राप्त करना है S7 7 वर्षों में, तो 7/2 2 गुणा A का वैल्यू क्या है 550, 2 इंटू 550 प्लस n माइनस 1, n कितना है आपका 7 माइनस 1, और साथ में D की वैल्यू क्या होगी
डी कितना आया 25। सिंप्लीफाई कर लो, 7/2 ये आ जाएगा 1100 प्लस 6 गुणा 25 मतलब कि 150। सॉल्व करने पे और क्या आ जाएगा ये 1250 इंटू 7/2 2 और यहाँ पे 625। तो 625 इंटू 7 इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 4375 इतना आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपने 7 वर्षों में कुल टोटल टीवी कितने बनाए 4375। ठीक है, पहले वर्ष में कितना बनाया 550 और वैसे 9वें वर्ष में कितना बनाया 750। ठीक है, और 7 वर्ष का जोड़ के कितना बनाया 4375। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 2 ही फॉर्मूले हैं बेसिकली, उन्हीं का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, एक पोटैटो रेस हो रही है प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो आपको प्रतियोगी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगी और निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़ती है। ठीक है, ऐसा वह तब तक करती है जब तक सारे आलू बाल्टी में ना आ जाए। ठीक है, तो इससे प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, कुल कितने मीटर दौड़ना होगा या किलोमीटर दौड़ना होगा आपको बताना है। ठीक है, मीटर्स में है तो मीटर कितने मीटर दौड़ना है आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जटिल बना दिया है, देखने में ऐसा थोड़ा डरावना है लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन को पहले आपको बता दूं क्या हो रहा है। एक बाल्टी है, इसमें आपको आलू रखने हैं सारे के सारे। यहाँ से दौड़ना चालू करेगी पहली बालिका और पहले 5 मीटर पे एक आलू रखा हुआ है। ठीक है, पहला आलू 5 मीटर पे है। फिर उसके बाद दूसरा आलू जो है यहाँ से 3 मीटर और है ना, 5 के बाद 3 मीटर और दूसरा आलू है। और फिर उसके बाद लगातार सारे आलू ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पे 3-3 मीटर के गैप में। तो पहला 5 मीटर पे है, बाकी सारे 3-3 मीटर पे हैं। तो आपको अब बालिका को क्या करना है, ये आलू उठाकर इस बाल्टी में डालने हैं। तो ध्यान दो, बालिका चलना कहाँ से चालू कर रही है, इस बाल्टी से। यहाँ से वो बालिका यहाँ जाएगी, आलू उठाएगी और इसमें डालेगी। ठीक है, तो ये आलू गायब। वैसे ही फिर क्या करेगी, यहाँ से वापस इधर जाएगी, फिर ये आलू उठाएगी, यहाँ डालेगी, ये आलू भी गायब। तो ऐसा करते हुए टोटल 10 आलू जो है वो बाल्टी में डालने वाली है। ठीक है, तो ये आपको अब क्या बताना है, इस पूरी प्रक्रिया में कितनी दौड़ उसने लगाई है, कितना मीटर उसने टोटल चला है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते चलते हैं। इसको एपी सीरीज फॉर्म करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, मुझे बताइए कि टोटल दूरी कितनी होगी, मतलब प्रत्येक दूरी को उसको कितनी बार तय करना पड़ रहा है, 2 बार है या नहीं है। मतलब पहले वो यहाँ से यहाँ आ रही है एक बार और फिर यहाँ से यहाँ जा रही है दूसरी बार। ठीक है, और फिर वैसे ही यहाँ से यहाँ आ रही है और ये वापस यहाँ जा रही है। ठीक, तो प्रत्येक दूरी को वो 2 बार दौड़ रही है। मतलब ये 5 मीटर को कितनी बार दौड़ेगी, एक बार इधर जाएगी फिर वापस 5 मीटर, फिर 5 + 3 8 मीटर, 8 मीटर इधर, फिर वो 8 मीटर वापस। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक तरफ की दूरी कैलकुलेट कर लूँगा कि एक तरफ दौड़ने में उसको कितना लगा है और फिर उसको दुगना कर दूंगा, क्योंकि उसने दूरी तो पूरी दुगनी दौड़ी है ना, क्योंकि एक बार जाना और एक बार आना। तो मैं सिर्फ जाने की दूरी को कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पहला आलू उठाने के लिए कितना मीटर चलना पड़ेगा, 5 मीटर। तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ, A1 = 5 मीटर। दूसरा आलू उठाने के लिए कितना मीटर चलना पड़ेगा, A2 = 5 + 3 8 मीटर। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, D = A2 - A1। A2 कितना है 8 है, A1 कितना है 5 है, कितना आ जाएगा 3। तो D की वैल्यू आ गई 3 मीटर। मतलब ये प्रत्येक जगह पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, 3-3 मीटर का कॉमन डिफरेंस है सब जगह पे, है ना। 3-3 मीटर का कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सार्वंतर है। D आ गया, A1 है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, टोटल आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ टोटल आलू कितने हैं, 10 आलू है ना। टोटल आलू कितने हैं, 10, यानी कि टोटल पद कितने हैं, 10। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। क्यों आ जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से टोटल आलू 10 हैं तो पद भी कितने हो गए, 10। तो अब सम ऑफ n टर्म्स निकाल लो। सम ऑफ n टर्म्स यानी कि सम ऑफ
10 आलू उठाने में कितनी दूरी तय की गई, S10 बराबर कितना होगा 10/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5, 2 इंटू ए, पहला वाला बाल्टी कितने दूरी पे रखा था 5 मीटर, और फिर प्लस n-1, तो n क्या है आपका 10-1, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना मिला था 3। ठीक है, तो 5 गुणा 5 दूनी 10 प्लस 9 तियाँ 27। ठीक है, ये आ जाएगा 5 गुणा 37 37। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा 7 5 35 185 मिल जाएगा आपको। ठीक है, कितना मिल जाएगा 185। तो S10, तो 10 आलू को उठाने में जाने में कितनी दूरी लगी उसको 185 मीटर, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रत्येक दूरी उसने 2 बार तय की, एक बार जाने में और एक बार वापस आने में, इसलिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी 2 इंटू S10, है ना, 2 गुना हो जाएगी S10 की, यानी कि क्या आ गया आपका 185 प्लस 185 बराबर 370 मीटर। उस लड़की ने टोटल 370 मीटर की दौड़ लगाई हुई है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने इसको लिख कर नहीं बताया और थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, लिख कर देख लेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में दिए थे, हो सकता है आपने बनाए होंगे, इन्हें देख लेंगे। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। समांतर श्रेणी के 11वें पद का मान क्या होगा यदि प्रथम 11 पदों का योग प्रथम 10 पदों के योग के बराबर हो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी वेयर सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो ऑप्शंस आर ए 11, बी 1, सी 0 एंड डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक यू।